नमस्कार दोस्तों। आज मौसम फिर बरसात का बन पड़ा है और जैसा कि बरसात का जब मौसम हो तो फिर घूमने का एक अलग ही आनंद होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि चला जाए, थोड़ा सा घूमा टहला जाए और मौसम का कुछ आनंद उठाया जाए। जब बारिश में आदमी घूमे ना तो क्या मतलब है, और जब इतनी गर्मी हो बारिश को देखने का ही आनंद कुछ और होता है। और चूँकि आज बुधवार का दिन था, आज क्षेत्र में भी जाना था, लेकिन बारिश इस स्तर का हो रहा था तो हमने कहा कि आज कहीं नहीं चला जाएगा। आज केवल जो है टूर पे निकला जाएगा, घूमा जाएगा। तो अभी हम निकल रहे हैं श्रावस्ती चलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, फिर जो है अवश्य चले आएंगे। आज बुधवार है, कल दिन मंगलवार था, परसों मंडे में हमारा YouTube चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। और दरअसल हुआ क्या था कि बहुत सुन रखा था, लोग कहते थे कि चैनल है मोनेटाइज नहीं होता और भी बहुत कुछ। तो हमने कहा कि कैसे नहीं होगा, लोगों का प्यार हमारे साथ है और करना क्या है, कम से कम घूमना है, लोगों को बताना है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लोगों को दिखानी है, सही जानकारी देनी है। तो हमने भी वही काम स्टार्ट किया और 2 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये सब आप लोगों के कारण संभव हुआ। आप लोग लगे रहे, आप लोगों का प्रेम रहा और आप लोगों के प्रेम के कारण हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब हम आ गए ये बहराइच रोड पे। दरअसल हुआ क्या था कि जब मैं निकल रहा था तो बहराइच रोड पे दिख गया भुट्टा। तो मैंने कहा कि रुक करके कम से कम भुट्टे का मज़ा लेते हैं, और बारिश का मौसम भी है तो भुट्टे के लिए मैं रुक गया। इससे अच्छी चीज़ है, खाना भी चाहिए, बरसात में खासकर इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम भुट्टा ले लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। तो हम खाते हैं भुट्टा और दिखाते हैं आपको सुहावने मौसम की पूरी कहानी। तब तक आप करिए एंजॉय। वैसे बारिश जब हो जाती है तो जनरली होता क्या है, ट्रैफिक हो जाती है काफ़ी कम और फिर गाड़ी चलाने में आनंद आता है। और ट्रैफिक तो निश्चित रूप से पूछो ही ना, इतना इरिटेट करता है पूछिए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रैफिक काफ़ी कम है, भी ठीक ठाक है। अब यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम शहर से बाहर आ गए, आउटर में आ गए। आउटर में आने के कारण आपको ट्रैफिक दिख नहीं रहा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि शहरों में ट्रैफिक ना हो। आज का शेड्यूल वैसे जो कल मैंने बना रखा था वो काफ़ी हेक्टिक था, और आज प्लानिंग में था कि फील्ड में मुझे निकलना है और फील्ड में मुझे निकलना है और क्षेत्र में जा करके अपने अभिकर्ताओं को गाइड भी करना है। तो प्लानिंग पहले से थी इसकी,
लेकिन इस तरीके का मौसम हुआ, हमने कहा कि आज जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो कम से कम यही कर डालें। वही मैं निकला। मैंने कहा चैनल के मोनेटाइज होने के बाद आज पहला ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो चलते हैं श्रावस्ती, भगवान बुद्ध की धरती, घूमते हैं, टहलते हैं और आप लोगों के साथ समय बिताते हैं। अब चैनल मेरा तो है नहीं, चैनल तो आप लोगों का है। चलते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से कह रखा है कि अगले 3 से 4 महीने काफ़ी पैक्ड होने वाले हैं। अब मंथ एंड का प्लानिंग था पहले, लेकिन मंथ एंड के प्लानिंग का जो टूर का था उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहा हूँ। क्या निकल जाता है मुंह से, तो उसे थोड़ा सा मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। और पोस्टपोन करते हुए और 2 तारीख के बाद का ट्रिप मैं विचार कर रहा हूँ कि 2 तारीख के बाद का ट्रिप बनाऊँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मंथ एंड में कुछ काम है, कोचिंग वगैरह भी रहती है, तो एक साथ दोनों काम नहीं हो पाता है। जब आदमी चलेगा जाएगा घूमने के लिए और दिमाग फिर 30 और 31 में रखा रहेगा, तो इससे बढ़िया ये है कि आदमी एक ही काम कर ले, फिर 2-3 के बाद फिर निकलने का प्लान बनाए। अब यहाँ से थाई बौद्ध मंदिर 13 किलोमीटर रह गया है और चलते हैं। 13 किलोमीटर का विजिट है, करते हैं। मेरे सामने गाड़ी यूपी 78 GU की चल रही है। एक्चुअल में यहाँ है SSB का सर्किल हाउस। यहाँ पे कमांडेंट की गाड़ी थी। अब हम लोग हरिहरगंज चौराहे के पास आने वाले हैं। ये हम लोग हरिहरगंज चौराहे पे आ गए हैं। अरे यार सही बताएं तो फ्रीलांसर की ज़िंदगी भी अजीब टाइप की होती है। हमें जो बोलना होता है सोच के भी बोलना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। अब सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि मुंह से एक बार निकल जाता है वो फिर वापस तो आ नहीं सकता, तो उस कंडीशन में हमें बड़ा सोच समझ के बोलना होता है कि कहीं ऐसा ना निकल जाए। जो अब ये भैया हैं, मतलब ऐसा काट के निकाला इन्होंने, सही बताएं टुक टुक वाले बिल्कुल जीना हराम कर देते हैं। सही मायने में सरकार को बैन लगा देना चाहिए इसके ऊपर। लाइसेंस इन लोगों को मिलना नहीं है। 12 साल का बच्चा वो भी चला रहा है, 18 साल का वो भी चला रहा है और 60 साल का वो भी चला रहा है। गाड़ी कहाँ से मोड़नी है, किधर मोड़नी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही आकर के हमारी भी गाड़ी में ऐसे ही टुक टुक वाला था। जैसे ही मैं चौराहे पे रुका और बगल से आया, इतना तेज जो है वो साइड से लगाया कि मेरा वो साइड वाला दरवाजा, जो बाएं साइड का दरवाजा होता है, वो बिल्कुल जो है दबसा गया, खत्म ही हो गया। तो खैर क्या करिएगा, चलते हैं फिर। अब हम लोग आ गए हैं गोपियापुर। गोपियापुर से श्रावस्ती की दूरी शायद 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के आसपास की होगी। और पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि ब्लॉगिंग इतना आसान भी नहीं होता। सही मायने में कहें तो आपके सामने वो परोसना होता है हमें
वो दिखाना होता है हमें जो वास्तविकता है और देखने योग्य है। इसी पे चर्चा कर रहा था। अभी करते हैं। भैया हैं दिन में ही लाइट जलाए पड़े हैं। अभी समय हो रहा है आपका 4:11। 4:11 शाम का टाइम है और देखिए ये लोग बिल्कुल लाइट ही जलाए आ रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। अरे बचत करो भैया, बचत करो। मिलने वाला नहीं है कुछ दिनों के बाद लाइट इतने आसानी से, और वैसे भी गवर्नमेंट महंगा करती चली जा रही है। अच्छा पता नहीं क्या है, आज सुबह से ही जो है वो नेटवर्क भी काफ़ी डिस्टर्ब है। वैसे भी जब बारिश होता है तो नेटवर्क तो वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है। जियो तो आज सुबह से ही रो रहा था बिल्कुल जो है। हाँ ये कहिए कम से कम जब घर से निकला हूँ तब तक तो आज घर पे रहने के कारण जो है काफ़ी देर तक एयरटेल का स्ट्रीट फाइबर है तो उससे नेटवर्क की समस्या जो है बहुत नहीं हुई। जो आधे एक घंटे के लिए मार्केट निकला था बिल्कुल उड़ा दिया है। 4 जगह पेमेंट करने थे, वो पेमेंट भी नहीं हो पाया। इस चक्कर में मैं चला गया कि कमरे पर बैठ के अब दोबारा करेंगे। हाँ जब घर पे लौटा हूँ तो घर पे लौट के तब पेमेंट किया हूँ। बाकी आज एक बैठा हुआ देख रहा था, मैंने कहा रुपये निकलने से पहले वॉच ले लिया जाए। तो 6 सीरीज एप्पल का वॉच भी देख रहा था, मैंने कहा कि लाओ इसको भी आज ऑर्डर करते हैं। वॉच मेरे हाथ इसको भी कर दिया। बाकी भाई इंतजार कर रहा हूँ अमेजन सेल की, उसमें देखते हैं ब्लॉगिंग के लिए कुछ बढ़िया डिवाइसेस मिल जाए तो वो भी लेने हैं इस बार। तो लो जी अब हम लोग पहुंच गए ये श्रावस्ती के बॉर्डर पे। अब यहाँ से लखनऊ 179, पीलीभीत 310, लखीमपुर 164, बरेली 383 ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि दूरी यहाँ से कितनी है इसकी। ये आ गए हम लोग स्तूप से शुरुआत होते हुए छोटे छोटे स्तूप। औड़ाझार भी एक स्तूप है जो ये पूर्वाराम महाविहार करके है। अभी लौटते में आप लोगों को इसको हम दिखाएंगे। हमने कहा कि पहले चला जाए अंगलीमाल गुफा, जो कि हम लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा था। एक्चुअल में मेरी पोस्टिंग यहाँ 2010 में हुई। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग यहाँ सन 2010 में हुई। और 2010 में जब मैं आया यहाँ पे तो ये हुआ कि बगल में श्रावस्ती भी है। तो श्रावस्ती नाम तो काफ़ी सुन रखा था, लेकिन श्रावस्ती में बातें आई चली गई। 6 महीना बीता तो हमसे किसी ने कहा कि सर आपने अंगलीमाल गुफा का नाम सुना है? हमने कहा बचपन से मैंने पढ़ा है। तो फिर ये हुआ कि यार वो तो देखने लायक चीज़ है।
6 महीने बाद फिर मैं यहाँ आया। खैर मेरी पोस्टिंग प्लेस से इसकी दूरी 14 किलोमीटर की दूरी है केवल, तो हम 14 किलोमीटर वहाँ से आना होता है, फिर हम यहाँ से आ करके कभी भी घूमना फिरना होता है तो हम चले। हाँ ये है कि आप लोगों के सामने इंटरेक्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो नया नया हमने चैनल भी शुरू किया, आप लोगों के प्रेम और मोहब्बत से शुरू करते हुए। तो बस चलते हैं फिर। और ये है 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आप लोगों को नहीं दिखा होगा, अभी आप लोगों को लौट के दिखाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअल में जैन मंदिर भी है, इसके अलावा मॉनेस्ट्री भी है जो श्रीलंका वालों की मॉनेस्ट्री है, और जैन वाले भी हैं यहाँ पे, बौद्धिस्ट तो हैं ही। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से मुड़ना है, सहेठ महेठ मार्ग करके आता है ये, और श्रीलंका बुद्धिस्ट और वर्मा वालों का भी, हाँ मैं भूल गया था, यहाँ पे वर्मा वालों का भी जो है उन्होंने अपना बना रखा है, और मॉनेस्ट्री यहाँ पे भी होता है। सहेठ महेठ को जेतवन भी बोलते हैं, जेतवन या चेतवन है, देखते हैं अभी क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है ये, इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। ये पूरे के पूरे कोविड काल में बंद रहा, और चूँकि बंद रहने की एक और वजह है, यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेन से लोग आते हैं, फॉरेनर्स ही आते हैं, तो फॉरेनर्स आ नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह ये थी कि विदेशी उड़ान जहाँ तहाँ बंद पड़ा हुआ था, तो उसके कारण जो है ये भी बंद कर दिया गया था कि जब ये विदेशी उड़ान शुरू होगा तब इसको ओपन करेंगे। पहले हम लोग महामंगोल से पहले हम लोग चलते हैं ओंगलीमाल गुफा। ये लिखा हुआ है महामंगोल भूम, महामंगोल चाय धम भूम। तो हम लोग इधर ना मुड़ करके हम लोग सीधे चलेंगे और ओंगलीमाल गुफा के तरफ। पहले राप्ती किनारा हुआ करता था नहीं, अभी भी है। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये सारा का सारा जो एरिया है, लोकेशन है, जब बाढ़ का पानी आता है तो ये सब भर जाता है। यहाँ पे जनरली जो है गाड़ियाँ नहीं जा पाती, लोग नहीं जा पाते, सब भरा रहता है, बंद रहता है ये सब। भाई लोग उधर ही से आ रहे हैं घूम फिर के। अब हम लोग ओंगलीमाल गुफा के तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। बताया जाता है कि ओंगलीमाल डाकू जो था वो रक्तपात करता था, लूटता था, और लूटने के बाद जो गुफा है, गुफा के ठीक पीछे, ये पहले जंगल हुआ करता था, तो जंगल हुआ करता था, इन्हीं जंगलों में लूटपाट रक्तपात करता था, और फिर उसी के रास्ते होते हुए वो चला जाया करता था। ये हम लोग आ गए गुफा के पास। ये
पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का ये स्थल है। पे गार्ड वगैरह है ये भैया लोग। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं इन लोगों की, तो हम उतरते हैं और दिखाते हैं आपको इसको। लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले ब्लॉग का। मिलते हैं अब हम इसके लिए, हम लोग अगले ब्लॉग का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में।